हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमको ये अवसर मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। सो हम खुदा का सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और जितने में हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, प्रभु सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपना अनुग्रह दे। आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए कि आपने हम सबको संभाला है, आशीष दी, बरकत दी और अब तक स्वस्थ और अच्छा रखा। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और जबकि आप तेरे पवित्र नाम को लेने जा रहे हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं और जो ऑफलाइन जुड़ेंगे, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में, हम तीनों जब मिल के प्रभु आपकी आराधना करते हैं, हम तीन नहीं बल्कि हम उससे अधिक हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। इसके लिए तेरा धन्यवाद है। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चले। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना बुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में हम आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आज की रात्रि के लिए कि प्रभु ने आज का हमें ये फिर से अवसर दिया कि हम कुछ देर प्रभु के कलाम पर मनन कर सकें, प्रभु की आवाज को सुन सकें और उसको धन्यवाद दे सके इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखा है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम कुछ देर तक परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14 पद से, जहाँ पर विश्वास और कर्म के बारे में वचन में लिखा है, विश्वास और कर्म। और हम जब भी हम वचन को पढ़ते हैं या हम वचन से रिलेटेड संदेश को सुनते हैं तो हम ज्यादातर सुनेंगे विश्वास के बारे में मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। कहने भर में तो हम विश्वास करते हैं, बोलकर तो हम कह देते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास को हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं? और वचन में आज हम सीखेंगे कि विश्वास को यदि हमें दिखाना है, यदि हम किसी को बताएं, यदि हम किसी से कहें कि मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि तुम मेरे इस काम में मेरी सहायता करोगे या मदद करोगे। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो उसे जब हम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं या हम विश्वास करते हैं तो जब हम उस काम को पूरा होते हुए देखते हैं तभी वो विश्वास सिद्ध होता है कि जिस बात के लिए हम विश्वास कर रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए हम अपने जीवन से क्या कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14 पद से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस वचन में लिखा है कि यदि कोई ये कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, कर्म नहीं करे, विश्वास करता हूँ और कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? यानी बिना कर्म के विश्वास करना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास हम करते हैं तो उसे हमें कर्म के द्वारा सिद्ध करना है। और वचन में लिखा है क्या ऐसा विश्वास, यानी बिना कर्म का विश्वास, इससे हमें कोई लाभ हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। नहीं लाभ हो सकता। हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु तुझ पे बहुत विश्वास करते हैं, प्रभु हम तुझ पे विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, तो 24 घंटे हमारे जीवन में बना हुआ है। लेकिन जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तब हमारा विश्वास कहाँ जाता है? प्रेज द लॉर्ड। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। बिना प्रैक्टिकल किए हम विश्वास को कैसे साबित कर सकते हैं? हमें अपने जीवन से ऐसे कार्य करके दिखाना है जिसके द्वारा हम सिद्ध कर सके कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है यहाँ पर, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में एक उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई भाई बहन तुम्हारे पास अपनी जरूरत के लिए, आपके पास मदद के लिए आए और हम सिर्फ उसको दुआ करके छोड़ दें, उसको दुआ करके भेज दें कि कुशल से जाओ, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है, लेकिन जिस विश्वास के साथ वो भाई या बहन हमारे पास अपनी मदद के लिए आए हैं और हम सिर्फ प्रार्थना करके उन्हें कह दे कि कुशल से जाओ, लेकिन जो प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं उन आशीषों में से हमें उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, सिर्फ कहकर हम उन्हें भेज देते हैं, कहते कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, लेकिन गर्म रहने के लिए और तृप्त रहन करने के लिए हम उन्हें कुछ भी चीजें नहीं देते, कोई भी हम उनकी
सहायता नहीं करते, क्योंकि लिखा है वचन में जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ। प्रेज द लॉर्ड। वो उन्हें हम ना दे तो क्या लाभ। वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जिस विश्वास में प्रैक्टिकल ना हो या कर्म के द्वारा हम उसको सिद्ध ना करें कि हम विश्वास करते हैं, तो विश्वास कैसा हुआ है? मरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इन बातों को वचन में देखते हैं तो इनमें हम सीख सकते हैं कि प्रभु आज हमें वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है कि हे प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तुझ पर विश्वास करती हूँ, लेकिन कितना विश्वास हम प्रभु पर रखते हैं प्रभु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 26 पद में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है कर्म के बिना विश्वास करने वाले लोगों की स्थिति। इन लोगों की कंडीशन इस प्रकार से होती है, जो बिना कर्म के जो विश्वास करते हैं, उनका जो उदाहरण दिया गया है उन लोगों के साथ से दिया गया है जिन्होंने अपना घर किस पर बनाया है? बालू पर बनाया है, कि जरा सी कोई भी जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए और हम डगमगा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 से 23 पद में भी दे सकते हैं। वहाँ पे प्रभु वचन के द्वारा हमें कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, लेकिन कौन करेगा? वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की बातें तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है, अवसर आता है हमारे जीवनों में, विपरीत परिस्थितियों में, बीमारियों में, अप्स डाउन्स में, तब हमारा विश्वास, तब हमें प्रैक्टिकल करके हमें सिद्ध करना, प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन फिर भी हम चिंता क्यों करते हैं? क्या चिंता करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ? प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या है? लिखा है आगे 18 पद में, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, तो मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, तो वचन कहता है तू अच्छा करता है, तू इस बात पर विश्वास करता है। लेकिन आगे लिखा है दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास रखते और थरथराते हैं। हम बहुत जगह दृष्टांतों में देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि जिन मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि उसके लहू के बहाए जाने पर हम उद्धार पा सकें, अपने पापों से मुक्ति पा सकें, हम मनुष्य प्रभु पर उतना विश्वास नहीं करते और ना ही हम जान पाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हम कई जगहों पर पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाती है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो 12 चेले जो 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, तब भी प्रभु ने क्या कहता है? अल्प विश्वासियों। जरा से आंधी तूफान देखकर वो डगमगा जाते हैं कि हम तो नाश हुए जाते हैं, और दौड़कर प्रभु यीशु मसीह को जगाने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी प्रभु हमें हमारी स्थितियों को, हमारे मनों को देखता है कि हमारा विश्वास उस पर कितना है। जब हम ऐसी विपरीत हालातों में आ जाते हैं, प्रभु हमारे विश्वास की परख करता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह के साथ वो चेले उस नाव में जा रहे थे और आंधी तूफान आ गया, जिसे देखकर वो डर गए, और चेले प्रभु यीशु मसीह को सोता देखकर और घबरा गए और वो उसे जगाने जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि हमारे जीवन में कोई इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं, या हम किसी भी बीमारी, किसी चिंता
किसी परेशानी में आ जाते हैं और प्रभु से हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तब हमारे विश्वास कमजोर होने लगते हैं, तब हम विश्वास में हमारे कमी आने लगती है। हम ये कहने लगते हैं कि अरे परमेश्वर तू मेरे प्रार्थना को तो उत्तर नहीं देता, मैं तो 1 महीने से 2 महीने से 1 हफ्ता से 2 हफ्ते से मैं लगातार तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो उपवास रख रहा हूँ या रख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा, मैं अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रही, मेरे जीवन में अभी भी वही क्लेश है, मेरे जीवन में अभी भी वो सारी फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में अभी भी वो प्रार्थना मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा, वो प्रार्थना पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हम प्रभु के उस प्रभु पर उस जो विश्वास करते हैं उसमें हम कमी लाते हैं अपने इस जीवन के, अपने इस रिएक्शंस के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु इसी बात की परख करता है, जिस प्रकार से चेले प्रभु यीशु मसीह को जगाने गए कि प्रभु जाग, हम तो नाश हुए जाते हैं, लेकिन भूल गए कि उस नाव में प्रभु यीशु मसीह वो जीवन दाता, जीवन देने वाला उनके साथ है। ये विश्वास की परख ही तो हमें अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करनी होगी मेरे प्रियो, कि हम अपनी चिंताओं में, अपने विपरीत हालातों में, बीमारियों में, अप्स डाउन में, कोई भी हालात ऐसे क्यों ना हो, उसमें जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे विश्वास में, तब तक हम उसे सिद्ध नहीं करने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना कर्म के विश्वास से क्या लाभ होगा, कुछ लाभ ना होगा। आगे वचन कहता है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, निकम्मे मनुष्य, किनसे निकम्मे मनुष्य कहा जा रहा है? जो विश्वास में कमजोर है, जो समय आने पर विश्वास में खरे नहीं उतरते। हम अब्राहम के उदाहरण को देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम नूह के उदाहरण को भी देख सकते हैं कि अब्राहम को जो इतने वर्षों के बाद एक पुत्र की आशीष मिली, और जब प्रभु की ओर से उसे आज्ञा मिली और वो अपने पुत्र को साथ लेकर चल दिया उसके बलिदान के लिए, उसके विश्वास में कोई भी कमजोरी ना आई, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, परमेश्वर पर उसका विश्वास दृढ़ता से बना हुआ था। लेकिन आज हम अपनी स्थिति को देख सकते हैं, अपनी कंडीशन को देख सकते हैं, अपने विश्वास की हालत को देख सकते हैं कि कितने विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है मेरे प्रियो। वहाँ लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम विश्वास करते हैं और कर्म के द्वारा सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो वचन कहता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है, बेकार है। बेकार है हमारा कहना कि हम विश्वास करते हैं, बेकार है प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, संडे चर्चेज में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत से संदेश हम यूट्यूब पर सुनते हैं और इस समय भी सुन रहे हैं। इन सब का कुछ फायदा ना होगा मेरे प्रियो जब तक हम कर्म के द्वारा सिद्ध ना करें, अपने विपरीत हालातों में हम उसमें स्थिर ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। हम तो उल्टा ही, जैसे हमारे जीवन में हालात ऐसे आ जाते हैं, विपरीत हालात आ जाते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करने लगते हैं? दोष लगाने लगते हैं। अय्यूब के जीवन को आप अच्छी तरह जान सकते हैं मेरे प्रियो कि अय्यूब ने उन हालातों में भी वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, परमेश्वर के विश्वास में बना रहा, कि जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। उसकी पत्नी उसे ही, अपने पति यानी अय्यूब को ही परमेश्वर के विरोध में बातें कहने लगती है, लेकिन वो परमेश्वर के उस विश्वास में तब भी वो बना रहता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो परमेश्वर की संगति में बना हुआ है, परमेश्वर के विश्वास में बना हुआ है। आज मेरी और आपकी हालत क्या है? जरा सा अगर हमें बच्चों की ओर से कुछ
लगता है कि अरे बच्चे कैसे नौकरी, कहाँ नौकरी लगेगी, कैसे उनकी एजुकेशन पूरी होगी, ये छोटे छोटे विचार हमें परमेश्वर के उस विश्वास करने पर हमें कमजोर बना देते हैं। कैसा है ये विश्वास मेरा व आपका? यही तो कर्म हमें करके दिखाना है, क्योंकि हमने अपने जीवन की प्रभुता, अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन के हर एक चीजों को हमने परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है। हम अपने जीवन के खुद ही ठेकेदार बन चुके हैं कि हम अपने आप से सब कुछ कर लेंगे। और जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं और फेल हो जाते हैं, तब हम प्रभु को ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जीवन के कर्ता, ये जीवन देने वाले के पास हम नहीं जाते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। आगे वचन बताता है 21 पद में कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र को क्या किया था? वेदी पर चढ़ाया। तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरा? वो प्रभु की उस आज्ञा को मानता हुआ अपने पुत्र को लेकर उस वेदी पर उसने उसे लिटा दिया। उस लास्ट मोमेंट तक वो आ गया जब उसने उस छुरे को लेकर अपने पुत्र पर वो रखने ही जा रहा था। यहाँ तक क्या आपको, हम और मुझे कर्म के द्वारा सिद्ध करना, लास्ट मोमेंट तक, उस लास्ट मोमेंट तक प्रभु हमारे विश्वास की परख करता है। तो क्या अब्राहम अपने उन कामों के द्वारा विश्वास में सिद्ध ना हुआ? परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि 22वें पद में, अतः तूने देख लिया, यानी कि मैंने और आपने इस बात को जान लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, जो अब्राहम का विश्वास प्रभु पर था और उसके कामों ने, यानी उसकी आज्ञाकारिता ने विश्वास के साथ मिलकर, अपने उस कर्म के साथ मिलकर उसका विश्वास सिद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात से हम यही सीख सकते हैं मेरे प्रियो, कि इस संसार में रहकर दुख तकलीफ आएंगी, विपरीत हालात पैदा होंगे हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा विरोधी नहीं चाहता कि हम प्रभु की संगति में बने। हम कहते हैं ना अक्सर कि जैसे जैसे हम प्रभु की संगति में बनते हैं तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने लगती है। ये प्रॉब्लम्स आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आपके अजीज रिश्तेदारों के द्वारा भी पैदा हो सकती है, ये हालात आपके प्रियजनों के द्वारा भी आपके जीवन में आ सकती है, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में न रहें। लेकिन ऐसे हालत में आप अपने अजीजों की या अपने रिश्तेदारों की या अपने परिवारजनों की को ज्यादा आप स्थान देंगे, या प्रभु को आप स्थान देंगे, या प्रभु के उस विश्वास में जो आप करते हैं या मैं करती हूँ उसमें हम बने रहेंगे। हमें कर्म के द्वारा ही तो ये सिद्ध करना है कि हमारा विश्वास प्रभु पर कितना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा कर्म ही उस विश्वास के साथ मिलकर उसे सिद्ध बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो में हमारे और आपके जीवन में, तो जो प्रभु पर हमारा विश्वास है वो कर्म के द्वारा हमारा विश्वास प्रभु पर अडिग बना रहेगा, मजबूती से बना रहेगा। उस विश्वास में हम सिद्धता से बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र शास्त्र में ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने विश्वास में कर्म के द्वारा सिद्ध होते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया था, उसके कर्म ने, उसकी आज्ञाकारिता ने मिलकर उस पर इतना प्रभाव डाला कि उसका विश्वास प्रभु पर सिद्ध हो गया और अब्राहम का यही विश्वास धार्मिकता गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कहलाया? परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। हम अक्सर ये गाना गाते हैं ना, यीशु क्या दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। परमेश्वर का परम मित्र वही है
जो परमेश्वर के उस विश्वास में सिद्ध बन जाता है। हालेलुया। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं ना, हम अंधा हम विश्वास करते हैं, अंधा प्रेम करते हैं, जिसमें कोई सूझबूझ नहीं, सिर्फ उस पर ही हम डिपेंड है कि हाँ, जो वो मेरे लिए कर रहा है, कर रही है, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है या कर रही है। ऐसा विश्वास हम प्रभु पर हमें रखना है मेरे प्रियो। आंख बंद करके बिना कोई सोचे विचारे हमें ये विश्वास रखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है प्रभु के अनुसार, प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। उस ऐसी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना है मेरे प्रियो। 24 पद कहता है कि इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितनी बार बोलते रहे हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु पर, हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए और हम डगमगा जाएं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा बोलना व्यर्थ है। वचन कहता है कि विश्वास से नहीं हम धर्मी ठहर सकते। हमारा विश्वास तभी धर्मी कहलाएंगे हम जब हम कर्म में सिद्ध हो जाएंगे। कर्म के द्वारा जब हम विश्वास में सिद्ध हो जाएंगे तभी हम धर्मी कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे उदाहरण दिया गया है राहाब वेश्या का भी। जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, क्योंकि वो प्रभु को जानती थी, और वेश्या होने के बावजूद भी उसने प्रभु के उन लोगों को, प्रभु के उन दूतों को अपने घर में उतारा, उनकी सुरक्षा की और उन्हें बड़ी सेफ्टी सुरक्षित उसे अपने घर से रवाना कर दिया। उसके इसी कर्म ने उसे धार्मिक बना दिया। हालेलुया। वचन कहता है जिस प्रकार से अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कि जिस प्रकार से हमारी देह में से आत्मा, परमेश्वर का आत्मा निकल जाए तो देह क्या हो जाती है? मर जाती है। देह मरी हुई है। यदि हमारे अंदर से अभी आत्मा निकल जाए तो क्या है? देह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। देह क्या है? मरी हुई है। इसी प्रकार से वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। खाली विश्वास बोलने से काफी नहीं होगा। विश्वास कहना और करना ही काफी नहीं होगा जब तक हम कर्म के द्वारा उसे सिद्ध ना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन के द्वारा हम अपने आप को परख सकते हैं मेरे प्रियो, कि जितने हम भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या हम उस विश्वास में खरे उतरे हुए हैं? क्या उस विश्वास में हमारा कर्म मिला हुआ है, या हम समय आने पर अपने उन कर्मों के द्वारा परमेश्वर को झुठला देते हैं? अपने विश्वास में हम फेल हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी विपरीत हालात क्यों ना हो मेरे प्रियो, उसमें हमें स्थिर रहना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आज भी हमारे जीवन में प्रकट होता है, हमारे जीवन में आज भी चलता फिरता है। उसे सिर्फ अपने कर्म के द्वारा, अपने उस विश्वास को हम सिद्ध करें कि ये प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखा पिता, अच्छा स्वास्थ्य दिया और ये समय दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके वचन पर मनन कर सके। सच में खुदावंद यीशु राजा आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात की कि हमारा विश्वास अधूरा होगा जब हम कर्म के द्वारा से सिद्ध ना करेंगे। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज के वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके। हमारे जीवन में यदि विश्वास की घटी है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना मांगते हैं, आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, आपसे बुद्धि मांगते हैं कि हम कर्म के द्वारा उसे सिद्ध कर सके कि हाँ पिता मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा जितने भी भाई बहन इस समय
प्रभु जी आपकी संगति में पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी नाम बो नाम आशीष कर देना पिता। उनके परिवारजनों को भी पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी प्रभुता बनी रहे। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा जितने भी प्रभु जी बीमार हैं प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, हर एक पर प्रभु जी आप दया करना खुदावंद। उनका जीवन खुदावंद यीशु राजा आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी दास दासी खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होना, हर एक का मार्गदर्शन करना पिता, और हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की गवाही बड़ी सच्चाई से प्रभु जी होने वाली बन सके। उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए, ताकि खुदावंद आपका वचन का प्रचार बहुतायत से पिता परमेश्वर लोगों के बीच में हो सके। और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीभ आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद उन तमाम बहनों के लिए जो गर्भ के फल से वंचित है पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद प्रभु जी वो आशीष खुदावंद यीशु राजा आपकी ओर से मिलने पाए पिता, क्योंकि प्रभु जी यहोवा की ओर से ही गर्भ की आशीष मिलती है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप संभालना, हर एक के मार्ग को प्रभु जी आप फेर लाना जो आपके मार्ग से भटक गए पिता। प्रभु जी उनका जीवन पिता परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल होने वाला बन सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग जीसस मिनिस्ट्री इलाहाबाद से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर प्रेरणा पॉल जो आगरा शहर से ही है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी। आप इन दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी और हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम इसी तरह से भरपूरी से वचन में बढ़ने पाए और वचन को अधिकारित से अपने हृदय पे बसने पाए, और आज के वचन के अनुसार हमारा विश्वास कर्म के द्वारा हम उसे सिद्ध कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।